हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर. जो पोएम हम इस लेक्चर में डिस्कस करें दैट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन. जॉन डन की बहुत ही रिमार्केबल पोएम है ये. डन इस पोएम के अंदर बेसिकली जा रहे हैं एक जर्नी पे, एक ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं वो. और अब वो जब जर्मनी के लिए निकलने लगे हैं तो इनकी वाइफ बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, फेयरफुल है अपने हस्बैंड को लेकर. वो रोक रही है उनको कि आप मत जाओ, ठीक है, कि मुझे खौफ आता है आप कहीं चले, कहीं कुछ हो गया तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, सो ऑन ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे खौफ है. तो जॉन डन बेसिकली इस चीज को सीरियस तो नहीं ले रहे, लेकिन अपनी वाइफ को कहते तो उनको दुख होता, उनकी वाइफ को, अपनी उनकी मिसेस को. तो इसीलिए ये अपनी वाइफ को कुछ लॉजिक्स बता रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं, और वर्ड्स का यूज करते हुए उनको कह रहे हैं कि तुम इतना खौफ मत खाओ, क्योंकि अगर जिस चीज का खौफ खाया जाए ना, उसको बार बार उसके बारे में बात की जाए तो एक पॉइंट आता है वो आपका फेट बन जाता है, यानी कि वो रियलिटी बन जाती है. तो तुम इतना बुरा भला मत सोचो, खुशी खुशी मुझे अलविदा को. ठीक, ये कुछ आइडिया प्रेजेंट किया गया है इस पोएम के अंदर. नाउ लेट अस लुक लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ ईच लाइन. ठीक है, स्टेंजा को देखते हैं पहले हम लोग. इस पोएम में ओवरऑल स्टेंजा की बात की जाए तो 5 स्टेंजाज है. पोएम हाईली मेटाफिजिकल इन नेचर है, इसमें बहुत से मेटाफर, बहुत से कंसीट्स यूज किए गए हैं. एनी हाउ कहता है स्वीटेस्ट लव अपनी बिलवड से एड्रेस है. आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use myself in just, thus by faint death to die. अब यहाँ पे वो कहता है कि अपने बिलीवेड को मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से सिक हूं, परेशान हूं, सिक ऑफ यू, वेरीनेस ऑफ दी, तुम्हारी परेशानी की वजह से. यानी मेरी प्यारी बिलीवेड अपनी वाइफ को ये कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे थका नहीं हूं. तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे थक गया हूं इसलिए यहां से छोड़कर जा रहा हूं. नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं थका. आई एम लिविंग नॉट बिकॉज आई एम सिक ऑफ यू. मैं तुम्हारे से थक नहीं गया, मैं तुमसे परेशान नहीं हूं. फिर वो कहता है नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो. कहता है नॉर डू आई होप टू फाइंड अ बेटर बिलवड देन यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में मुझे तुम जैसी बिलवड नहीं मिल सकती. तुम वन एंड ओनली हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, तुम्हारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ, कल भी करता हूँ और करता रहूंगा. तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे थक गया हूं या तुमसे बोर हो गया हूं, तुमसे उकता गया हूं. नो, नेवर एट ऑल. कहते मैं जो जा रहा हूं ना यहां से, वो सिर्फ टेम्परेरी है, वक्ती तौर पे है, क्योंकि एक टाइम आना है, डेथ भी आनी है. डेथ आने से क्या होता है, मैंने मर जाना, हमने बिल्कुल बिल्कुल पार्ट सेपरेट हो जाना है मेरी डेथ की बाद. ठीक है, क्योंकि मौत जो वो बरहक है, आनी ही आनी है. तो कहते हैं मौत के बाद अलग होना ही होना है, लेकिन वो मौत है, वो तो हमेशा रहने वाली डेथ है. लेकिन ये क्या टेम्परेरी है, काइंड ऑफ प्रैक्टिस, कि अभी मैं तुमसे अलग हो रहा ना, इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं. ये जो मेरा टेम्परेरी सेपरेट होना है ना, ये तुम्हें करेज प्रोवाइड करेगा कि जब हमारी फाइनल पार्टिंग होगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद तुम जो कैसे करेज के साथ इस सारी सिचुएशन को फेस कर सकोगी. क्लियर? विदाउट मी, मेरे बगैर. क्लियर है? तो देखें, गो दी शो मी आई बेस्ट जस्ट डाई. अब यहां पे हमारे पास गो ए हो गया, दी बी हो गया, शो ए हो गया, मी हमारे पास डी से मिलता है बी हो गया, फिर आई हमारे पास सी हो गया, बेस्ट डी है, जस्ट डी है, देन डाई हमारे पास अगेन सी है. तो राइम स्कीम हमारे पास कुछ इस तरह से हुई, ए बी सी डी डी सी. ठीक है, राइम स्कीम किसे कहते हैं कि जो राइमिंग वर्ड्स आपस में लास्ट के मिल रहे होते हैं, उनके साउंड्स. तो फर्स्ट स्टैंजा से हमें पता लग रहा है कि पोएम जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें पोएट अपनी वाइफ से एड्रेस कर रहा है, और थीम पार्टिंग का रिफ्लेक्ट किया जा रहा है. और इसमें जो मूड है वो काउंसलिंग एडवाइस है, अफेक्शनेट मूड है इसके अंदर. और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखें तो नॉट फॉर वेरीनेस ऑफ दी, यानी कि नॉट बीइंग फेड अप विद यू. अ फिटर लव फॉर मी, यानी कि मोर सुटेबल वुमेन फॉर मी. और फेन डेथ टू डाई, यानी माई टेम्परेरी सेपरेशन फ्रॉम यू इज लाइक माई फेन डेथ दैट विल प्रिपेयर यू टू फेस द सिचुएशन व्हेन आई रियली विल डाई एंड यू विल हैव टू लिव विदाउट मी. क्लियर? ये कुछ वर्ड्स थे जिनके मैंने आपको मीनिंग बता दिए. नाउ जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है उसको स्टार्ट करते हैं.
इसमें कहता है जी, yesterday night the sun went hence and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and spurs than he. अब yesterday the sun went hence and yet is here today. यहाँ पे सूरज के फिनोमेना की बात की जा रही है कि सूरज क्या है, उसकी रोटेशन, आना जाना जो उसकी बात की जाती है। कहता जब कल रात का वक्त आया था ना, सूरज चला गया था वापस, ठीक है। यस्टरडे नाइट, कल रात के वक्त, सन वेंट हंस, सूरज चला गया, लेकिन अब देखो आज सूरज यहाँ पे ही मौजूद है। यहाँ पे वो कंसीट यूज करा है सन को यूज करते हुए, ठीक। कहता सूरज जो है कल चला गया था, देखो आज दोबारा सूरज अपनी जगह पे वापस आ गया हुआ है। ना तो सूरज की कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है, यानी किसी भी फीलिंग, किसी भी लव की बेस पे सूरज वापस नहीं आया। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, यानी मेरी जो जर्नी है वो सूरज की जर्नी के मुताबिक इतनी लंबी तो नहीं है। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है, पहले सन की बात करते हैं अगर हम, तो कहता है देखो सूरज है, उसकी ना कोई डिजायर है, ना कोई फीलिंग है, लेकिन फिर भी वो कल गया था तो आज दोबारा वापस आया, केम बैक, वापस आ गया। और ये उसका सूरज का डेली का फिनोमेना है कि वो आता जाता रहता है, ठीक। उसका तो कोई मेन पर्पस भी नहीं है, मैकेनिकल रूटीन है उसकी। लेकिन कहते हैं मेरी तो फीलिंग्स भी है, मेरी डिजायर भी है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे साथ सिंसियर हूं, तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं क्यों नहीं वापस आऊंगा। देन फेयर नॉट मी, तो मेरे बारे में मत डरो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब यहाँ पे कहता है देखो, अब सूरज है, क्या करता है, एक दिन लगाता है, मतलब अगर आज निकला है तो रात को गायब हो जाएगा मगरिब के टाइम तक, फिर दोबारा अगले दिन वो निकल के आएगा, ठीक। तो कहता है जो सूरज है इसका रास्ता लंबा है, मेरा रास्ता इससे छोटा है, तो मेरे पे यकीन रखो, मैं सूरज से पहले पहले तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। यानी कि सूरज का सफर तो लंबा सफर होता है, बहुत तवील सफर तय करके वो निकलता है, मेरा सफर उससे छोटा है, उतना लंबा सफर नहीं है मेरा, और मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए आई विल कम बैक मोर क्विकली देन द सन, ठीक। ये हमारा स्टेंजा सेकंड था। सेम राइम स्कीम है, हेंस, टुडे, सेंस, वे, मी, मेक, टेक, ही, ठीक है। यानी कि वो ही ए बी देन सी देन डी एंड देन सी, ये हमारी सेम राइम स्कीम चल रही है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेंजा हमारे पास 3 है, उसमें कहता है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर that if good fortune fall cannot add another or nor a lost horse recall। अब यहाँ पे कहता है कि जो आदमी, उसकी पावर कितनी वीक है, अगर वो अपने लक के अंदर फेल हो जाए, वो अपने ऊपर 1 घंटे के लिए भी गुड फॉर्चून वापस नहीं लेके आ सकता, ना ही वो 1 घंटा खुशी का अपने पास वापस ला सकता है। एक ऐसा वक्त जहां पे खुशियां हो, एक हैप्पी डेज, अच्छे दिन हो, उसके लिए वो उनको वापस नहीं ला सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आदमी जो है बहुत वीक है। कहता है बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। कहता है लेकिन जब बुरा वक्त आ जाए, बैड चांस, बुरा वक्त आ जाए, एंड वी ज्वाइन टू इट ओवर स्ट्रेंथ, तो इसको हम लोग अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए गुजारते हैं। ज्वाइन मतलब इकट्ठे होकर, मीन्स टू से दैट दे आर द कपल। अब इन पे अगर कोई बुरा वक्त कहता आ जाता है ना, तो तुमने मेरी, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना है, हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के इन बुरे डेज से, इस बुरे टाइम से निकलना है, ठीक। जैसा भी टाइम है, ठीक, जो भी मिसफॉर्चून्स है, बहुत लंबे बेशक वो टाइम पीरियड के लिए रह रहे हो, हमने हमारी उम्मीद नहीं खोनी। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, यानी हमने खुद को सिखाना है कि कैसे हम लोगों ने, ये जो होपलेस का टाइम है, ये ऐसा टाइम जहां पे सिर्फ मिसफॉर्चून है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं, उनके ऊपर कैसे हम लोगों ने स्टिल होपफुल रह के कैसे उनको ओवरकम करना है, ठीक। तो यहाँ पे वो उसको कह रहे हैं जैसे भी हालात हो तुमने स्ट्रांग रहना है, कोई भी सर्कमस्टांस में तुमने मेरे साथ खड़े रहना है,
ठीक। देन हमारा स्टेंजा 4 जिसमें कहता है when thou sighest not wind and sighest my soul away when thou weepst unkindly kind my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. If in thine my life thou wast, that art the best of me. कहते जब तुम साय साय कहते ना एक दुख भरा सांस लेना, तकलीफ से रोना, आह भरना, वो कहते जब तुम आह भरती हो, तुम जब साय करती हो तो तुम क्या करते हो, तुम मेरी सोल से भी, मेरी सोल को भी तकलीफ देती हो, क्योंकि तुम्हारे आह भरने से, तुम्हारे तकलीफ भरे प्रोसेस होने से जो ऑटोमेटिकली मेरी सोल है वो भी इफेक्टेड होती है। ठीक, क्योंकि मेरी सोल तुम्हारे अंदर मौजूद है, मेरे अंदर नहीं। मीन्स यहाँ पे वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि मैं तुमसे ऐसे कनेक्टेड हूं कि जब तुम खुद को तकलीफ दे रही होती हो तो ऑटोमेटिकली तुम मुझे तकलीफ दे रही होती, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, मेरी सोल हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर बसती है। मतलब जब तुम रोती हो तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है मेरे लिए। हाउ इट कैन बी दैट यू से यू लव मी, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि एक तरफ कहते तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, दूसरी तरफ तुम क्या कर रही होती हो, तुम मेरे बारे में नेगेटिव थॉट्स रख रही हो कि तुम्हें खौफ है कि मैं मर ना जाऊं, तुम खुद को इतना दुख दे रही हो कि ये दुख तुम्हारी खुद की मौत का कॉज बन सकता है और तुम्हारी मौत से मेरी मौत हो सकती है, क्योंकि यू आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए हो, बेस्ट हो। ठीक, तो कहते हैं तुम जो अपनी जिंदगी को इस पूरे जो प्रोसेस है ग्रीफ, साय, वीप, इनके अंदर मत स्पेंड करो, थिंक पॉजिटिव। देन स्टेंजा 5 है हमारा, उसमें कहता है लेट नॉट thy divining heart for think me any ill, destiny may take thy part and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be। तो कहता है अपनी डिवाइन हार्ट, मीन्स कहता है उसका हार्ट इतना प्योर है, तुम अपने दिल के अंदर जो भी सोच रखोगी ना वो सोच सच्ची हो जाएगी। तो अपने दिल के अंदर, अपने हार्ट के अंदर मेरे बारे में कोई भी बुरी सोच मत आने दो, कोई भी बुरा ओमन मत आने दो। तो तुम अपने दिल के अंदर मेरे बारे में कोई भी बुरा ख्याल, कोई भी बुरा वसवसा मत लाओ। कहते डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट, डेस्टिनी में टेक बाय दैट पार्ट मतलब जो तुम सोचोगी ना वो मेरी किस्मत में बन जाएगा। अगर तुम मेरे बारे में बुरा ओमन, बुरा सोचती हो, जैसे मैं मर जाऊंगा, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो तुम्हारा दिल तो इतना प्योर है, क्योंकि तुम्हारे प्योर दिल के अंदर जो भी ख्याल आता आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सच हो जाएंगे। तो डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट, तो वो डेस्टिनी का हिस्सा बन जाएंगे। एंड मे दैट फेयर फुलफिल, और तुम्हारा खौफ सच हो जाएगा। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कहते लेकिन तुम पता क्या करो, तुम ऐसा करना, तुम सोचना कि मैं तुमसे दूर नहीं हुआ, मैं स्लीप असाइड तुम्हारे साथ लेटा हुआ हूं करवट लेके। ठीक, मीन्स एक साइड पे अगर राइट साइड पे उसका चेहरा है तो लेफ्ट साइड पे उसका, तो दोनों की बैक जो है वो एक दूसरे के साथ है। कहता है रिमेंबर दैट लवर्स हु मेक लाइफ इजी फॉर ईच अदर आर नेवर पार्टेड, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो कहते तुमने क्या करना है, तुमने ये काम करना है कि तुमने ये सोचना है कि तुम्हारी बैक पर टर्न लेकर मैं तुम्हारी बैक के साथ लेटा हुआ हूं, तुमसे दूर नहीं हुआ, तुम्हारे पास ही हूं, क्योंकि जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना वो कभी भी अलग नहीं हो पाते। इन सब स्टेंजास की राइम स्कीम सेम थी, यहाँ पे मेटाफर भी यूज किया गया हुआ है, हाइपरबोली भी यूज किया गया है, इसके अलावा कंसीट भी यूज की गई है, जैसे कि उससे जब सन की बात की, ठीक, वहां पे वो कंसीट यूज करा था। देन यहाँ पे हमारे पास वर्ड अनकाइंडली काइंड ये यूज किया गया, दो ऑपोजिट वर्ड इकट्ठे यूज किए गए, हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीमोरोन है ये। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर कर दूंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।